हरिः ओम चन्द्रमा मनसो जातस्सो सूर्यो जायत श्रोत्राद्वादश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमरी कृतय मुक्ति पतय पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करणी यह दुख हरणी, यह सुख करणी ये दुख हरणी। श्रीमधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुरी बोली जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुरी बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। सीताराम यही घनश्याम यही, सीताराम यही घनश्याम यही, ओ राजा राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। यह प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरी गौरव करुणावतारं, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। तारमाला कुलतारिकायै, कपालमाला जपगराय, दिगंबराय दिगंबराय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण
मन्त्रपुष्पाञ्जलिः अग्नेनाग्रमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेनाकं महिमानः सजन्त्यत्र पूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम् कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो दुर्गः प्रचोदयात् हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् हरिः ओम् वृषभानुजाय च विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् शिवन्दिकामकुलजं पटपाटलाब्जै पुण्यां गजामि करधीरलसारपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर चरणारविन्देनो मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। सभी लोग अपने यथास्थान पर विराजमान हो जाएं। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। गणनाथ सरस्वतीं रवि शुक्र बृहस्पतिं मंचेतान् संस्मरेन् नित्यं वेदवाणी प्रवर्तयेत्। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। शिवतनय वरिष्ठं शिवकल्याणमूर्तिः परशकमलहस्तं शोभितं मोदकेन अरुणकुसुममाला व्यालयज्ञोपवीते मम हृदय कुरु निवासं श्रीगणेशं नमामि। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परसमर्गवरावेतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
राधे तू मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री चरणों में वास। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय हो। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। इस नगर के समस्त ग्राम के देवी देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता और पारीक्षित के रूप में विराजमान हमारे यजमान श्री सपत्नी के इनके कुल देवी देवताओं का इस व्यास मंच से आवाहन है, वो आए अपना अपना स्थान ग्रहण करें। परम मंगलमयी भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा अंतर्गत आज पंचम दिवस की कथा, जिसमें हम और आप मिलकर के इस कथा का मनोयोग से श्रवण करेंगे। आइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व भगवान नाम संकीर्तन का सहारा लें, जिससे मन और वाणी दोनों पवित्र हो सकें और प्रभु के पाद पद्मों का स्मरण करते हुए पूर्ण मनोयोग से ध्यान से इस कथा को श्रवण करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे बलिहारी जय हो। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है। भूलो ना नाम कभी मैं तुम्हारा, भूलो ना मैं तेरा कभी तुम्हारा। भूलो ना नाम
दिन रात गाऊं, निष्काम होके दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। दोनों हाथ में बना लिए सेवा करिए। जय हो। बलिहारी नाता भला क्या जग से हमारा, नाता था जग से हमारा, नाता भला क्या जग से हमारा, नाता भला क्या जग से हमारा। आए यहाँ और क्या कर रहे हैं, आए यहाँ और क्या कर रहे हैं। सोचो विचारो हरि को पुकारो, सोचो विचारो हरि को पुकारो। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो। दोनों हाथ से बनाने से बकरिए। जय हो। देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो। बंसी बजाते मन को लुभाते, बंसी बजाते मन को लुभाते, बंसी बजाते मन को लुभाते, बंसी बजाते मन को लुभाते। गाते यही राधे तत्नाथ त्यागो, गाते यही गीत तत्नाथ त्यागो। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हरि बोल। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री
हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा भागवत महापुराण की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, जुगल किशोर सरकार की जय। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। वाचेत्वा स्वस्त्ययनम् जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनं तथा। जब नंद बाबा जी को पता चला कि लाला है गयो, तो देखिए बालक से मिलने की उत्सुकता न दिखाई। सबसे पहले अपने गुरुदेव अपने पंडित जी को बुलाया। इनके पंडित जी हैं जिनका नाम है सांडिल्य मुनि। इन्होंने अपने साथ 108 ब्राह्मणों को लेकर पधारे और नंद बाबा के यहाँ स्वस्ति वाचन आदि मांगलिक मंत्रों का उच्चारण किया। हम लोग आजकल अपने बच्चों का जब जन्मोत्सव मनाते हैं तो दियों को बुझाते हैं। ये पाश्चात्य संस्कृति है। अरे उस दिन तो भगवान नाम संकीर्तन होना चाहिए। हमारे घर में कुछ अच्छा आयोजन हो, यज्ञ हो, पूजन हो, पाठ हो, गरीबों को भोजन कराए जाए, दान दक्षिणा बांटी जाए। लेकिन हम लोग विपरीत करते हैं। दिया भगवाते तेरी जिंदगी का 1 वर्ष अस्त हो जाए। बोलो राधे राधे। यहां पर नंद बाबा ने सबसे पहले अपने पंडित जी को बुलाया। उन्होंने आकर के स्वस्ति वाचन मांगलिक मंत्रों का उच्चारण किया। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। मांगलिक मंत्र पढ़े 108 ब्राह्मणों के द्वारा पढ़े गए। पश्चात में अब उत्सव की तैयारी हुई। जितने भी ग्वाल वाल हैं, जिन जिन को खबर लगती है कि आज यशोदा मैया नंद बाबा के यहाँ लाला है गयो, तो ये बात सुनकर के संपूर्ण ब्रजवासी 84 गज के लहंगा पहन करके ब्रजांगनाएं बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर श्रृंगार करके आज उत्सव में सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं कि आज ब्रजराज जू के लाला को जन्म भयो, धायो और मोद भयो अति सुखदाई है। नाचे सुर किन्नरी और अप्सरा और चाह भरी, बाजत मृदंग झांझ ढोल भी सवाई है। बाल कृष्ण लाल को दर्शन है पाय गाय, गीत शुभदाई दिव्य अमित लुटाई है। देखो सखी आली नैन कीजिए निहाली, नंदजू के द्वार आज बाजत बधाई है। आपस में अनुमोदन करती है आज नंद बाबा के यहाँ चले। ऐसा अनुमोदन कर करके और वहां से तैयार होकर सभी ब्रजांगनाएं जा रही हैं। रास्ते में एक 95 वर्ष की माता राम मिल गई। बोलो राधे राधे।
जब ब्रजांगनाओं को तैयार हुए देखा, बोले कहाँ जा रहे हो सब लोग? बोले माई तो पता नहीं, आज नंद बाबा के यहाँ लाला है गए और बधाई मिल रही है, बधावा बट रहा है, उधर जा रहा है। बोले रुक जा मैं भी चलूं। डंडा टेकते हुए पीछे पीछे वो भी चल दी। ब्रजवासी उत्सव मना रहे हैं, माखन के लौंदा बना बना करके एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। इतने में ही वो माता जी बीच में प्रवेश कर गई, तो मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, स्पीड ब्रेकर थे नहीं, लौंदा फेंक के मारो तो मुंह में से गप से अंदर चलो गए। अंदर पहुंच गए, का भयो? बोले लाला है गयो, आज नंद बाबा के यहाँ बरसाने से टीका आया है, वृषभानु जी के यहाँ से, राधा जी के यहाँ से। देखिए राधा जी भगवान से 11.5 महीने बड़ी है। ठाकुर जी का जन्म जन्माष्टमी के समय पर हुआ और 1 वर्ष पूर्व आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी होती है, राधाष्टमी, उस दिन राधा रानी का प्राकट्य हुआ। 1 वर्ष बड़ी है, लगभग 11.5 महीने। इनके यहां से टीका आया और आकर के बड़ा उत्सव मनाया गया। आइए हम और आप मिलकर के उस उत्सव में सम्मिलित हो गए। सौ बार बधाई लोगों, सौ बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। ओ 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। राधे हाथ रगड़ने से लग रही है। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली, चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली, चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली, चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की, नंद बाबा की आयु 80 वर्ष, लेकिन रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली, दाढ़ी हो गई काली, दाढ़ी हो गई काली। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज
बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज राधे जाने किस ऋषि मुनि ने धागा आज लपेटा। जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा। नंद भवन अनहोनी हो गई। 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 बेटी हो गई बेटा नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही राधे हाथ लगा ताली उसको बदले हो। यशोदा सब गोपिन को नूतन वस्त्र लुटावे। माते यशोदा सब गोपिन को नूतन वस्त्र लुटावे। माते यशोदा सब गोपिन को नूतन वस्त्र लुटावे। माते यशोदा सब गोपिन को नूतन वस्त्र लुटावे। गोप ग्वाल सब हिल मिल करके। गोपाल सब हिल मिल करके। गोप ग्वाल सब हिल मिल करके। गोपाल सब हिल मिल करके बाबा को नाच नचावे। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। सवानी बधाई लोगो तो सवानी बधाई लोगो लाखों बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। जय हो बलिहारी। राधे
में लाल तुम्हारो है आशीष हमारी। जुग जुग जी में लाल तुम्हारो है आशीष हमारी। जुग जुग जी में लाल तुम्हारो है आशीष हमारी। ऐसे दे आशीष सबही, देते आशीष सबही, आशीष सबही गावे ब्रज नर नारी। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी अंगना में बज रही आज बधाई। आज बधाई। नंद के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद के अंगना में बज रही आज बधाई। हो 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई। नंद जुगे अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जुगे अंगना में बज रही आज बधाई। हाँ बज रही आज बधाई, हाँ बज रही आज बधाई, हाँ बज रही आज बधाई, हाँ बज रही आज बधाई। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बाल कृष्ण लाल की जय। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। बड़ा उत्सव मना। देखिए कन्हैया का उत्सव 6 महीने तक लगातार मनता रहा। 6 महीने तक लगातार उत्सव चलता रहा। क्यों? क्योंकि जब त्रेता युग में भगवान प्रभु राम का जन्म हुआ था, उस समय देखिए भगवान राम का जन्म दोपहर में हुआ था 12 बजे। 12 बजे जन्म हुआ। सूर्य नारायण प्रभु अपने रथ को रोककर एक जगह खड़े हो गए, केवल भगवान को देख रहे हैं। 1 महीने तक राम जी का जन्मोत्सव मना। मास दिवस का दिवस भयऊ मरम न जाने कोई। 1 महीने का दिन हो गया, किसी को पता ही नहीं चला। वहां सूर्य अस्त नहीं हुआ। अब चंद्रमा खड़े खड़े देख रहे थे कि ये हटे तो हम दर्शन करें। सूर्य नारायण प्रभु एक जगह रुक गए। चंद्रमा विनय की भगवान मुझे भी दर्शन दो। कहते हैं अगला जब हमारा अवतार होगा, द्वापर में कृष्ण अवतार, उस समय तुमको ही दर्शन मिलेंगे। आपने ध्यान दिया होगा अष्टमी के दिन चंद्रमा थोड़ी देर तक दिखाई देता है सुबह, क्योंकि रात्रि में देर में उगता है, उधर सुबह देर तक दिखाई देता जब तक सूर्य नारायण पूर्ण रूप से न निकल आवे। तो आज चंद्रमा ने वो बदला निकाल लिया, वो हटे ही नहीं। प्रातः काल में जन्मोत्सव मन रहा है, प्रातः काल में चंद्रदेव वहीं पर खड़े।
उधर चंद्रदेव ने जब राम जी से विनय की तो भगवान राम ने कहा कि भैया एक काम करना, जब मेरा जन्म होगा द्वापर में तब तुम लगातार 6 महीने तक दर्शन करना। और रही इस जन्म की बात, तो इस जन्म में भी हम नाम के आगे तुम्हारा नाम लगाएंगे। इसीलिए भगवान को कहते हैं श्री रामचंद्र। हम अपने नाम के साथ तुम्हारा नाम जोड़कर चलेंगे। यहाँ भगवान का जन्मोत्सव 6 माह तक लगातार होता रहा, पता ही नहीं चला किसी को। देखिए उत्सव में सब लोग सम्मिलित हुए, ब्रज के केवल रोहिणी मैया नहीं आई। कि रोहिणी चा महाभागा नंद गोपाभिनंदिता व्यचरद दिव्यवासास्त्रकंठाभरण भूषितः। रोहिणी मैया उसमें सम्मिलित नहीं हुई क्योंकि इनके पतिदेव कारागार में बंद हैं। और कहते हैं जो सती स्त्री है, जो पतिव्रता नारी है, उसका एक नियम होता है कि अगर पति को किसी प्रकार का कष्ट है तो वो श्रृंगार आभूषण आदि धारण नहीं करती, वो सजती समरती नहीं है। आजकल तो नारियां तुम भले ही पड़े रहो, बोलो राधे राधे। अगर पतिदेव कहीं कष्ट में हैं तो नारियां कोई उत्सव में नहीं जाती थी, कोई धूमधाम से उत्सव नहीं मनाती। रोहिणी वसुदेव जी की पत्नी है, इसीलिए ये उत्सव में नहीं जा रही हैं। तब इनको नंद बाबा ने आकर के समझाया है, अरे भले ही आप तैयार ना हो लेकिन साथ में तो चलो। अरे क्या तुम्हारे लाला नहीं है वो? समझा बुझा करके उनको लेके आए हैं। आज नंद बाबा के यहाँ ऐसा लग रहा है मानो लक्ष्मी जी स्वयं आकर विराजित हो गई हो। आज सारे महल के दरवाजे खोल दिए गए, सब में कुछ ना कुछ बट रहा है। बधावा बांटते, कहीं कुछ मिल रहा है, कहीं कुछ मिल रहा है। एक ग्वाला भागा भागा आ रहा था नंद महल से। दूसरे ग्वाले ने पूछा, भैया क्या क्या मिला तुझे? बोले हम तो स्टील के बर्तन लेके आए हैं, बट रहे थे 4 नंबर दरवाजे पे। बोले दारी के तो स्टील के ही बर्तन मिले। अरे 3 नंबर पे जाता तो वहां तो पीतल और हीरा मोती जड़े बर्तन मिल रहे थे। उसने वो फेंके, फिर भागा, पीतल के लेके आ गया। इतने में दूसरा मिल गया। 2 नंबर पे जाता तो चांदी और सोने के बर्तन बट रहे थे। आज इतना बांट रहे हैं फिर भी समाप्त नहीं होता। ऐसा लग रहा है जैसे स्वयं लक्ष्मी जी आके विराजमान हो गई हो। कि नंद कछु इतनो दियो घनश्याम कुबेरहु कीमती बोरी देखत मोहि लुटाए दियो न बची बचिया छछिया न पिछोरी। आज इतना बांट रहे, कुबेर को भी शर्म आ रही है अपने मन में। इतना वैभव बांटते जाते हैं। इधर नंद बाबा को याद आया, स्मरण आया कि अभी हमने कर नहीं दिया राजा को। ग्वालों से बोल करके चले गए, आप लोग उत्सव मनाइए, कान्हा का ध्यान रखना, इस बालक का ध्यान रखना, जब तक हम कर दे के लौट के आते हैं। नंद बाबा मथुरा की ओर गए, वहां जाकर उन्होंने कर दिया। देखिए जब भगवान प्रकट हो गए उसके बाद कंस ने कुछ दिनों के लिए वसुदेव देवकी को कारागार से मुक्त कर दिया था कि अब पैदा तो हो ही गया, बंद करने से क्या मतलब। नंद बाबा को वसुदेव जी मिल गए, कहते हैं भैया मैंने सुना है तुम्हारे 8 बेटा बेटियों को उस दुष्ट कंस ने मार दिया, मुझे बड़ा दुख हुआ। तो भैया आप चिंता मत करो, जो हमारा बेटा है ना वो आपका ही तो है। वसुदेव जी भी मुस्कुराते जाते हैं, हाँ भैया जो तुम्हारा है वो हमारा ही तो है। बोले महाराज एक बात बताइए, कारागार में आपको किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं था? बोले कष्ट का है, हमने तो वहां पर विद्या सीख ली। कौन सी विद्या? बोले मैंने ज्योतिष सीख ली और मैं इस समय तुम्हारा भाग्य देख रहा हूं। देखिए वसुदेव जी को पता चल गया था कि कंस ने पूतना नाम की राक्षसी को भेजा।
कहते भैया मैंने अभी तुम्हारी रेखा देखी है, तुम्हारे लाला पे संकट आवे वाला है, इसलिए जल्दी से जल्दी जाओ, जल्दी से जल्दी पहुंचो। इधर पूतना ने बड़ा सुंदर रूप बनाया, आज श्री देवी की तरह तैयार हो गई। बोलो राधे राधे। श्री देवी मतलब लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी का नाम श्री देवी कहलाता है। श्रीम देवी देवता मतः, उनके मंत्र भी कहते हैं श्री रवर्चस्वमाय समारोग्यमा विधाक्षो भवानम। श्री नाम लक्ष्मी जी की। आज उस पूतना ने इतना सुंदर रूप बनाया जैसे स्वयं लक्ष्मी जी बैकुंठ से उतर करके आ गई। बढ़िया लंबा 1.5 हाथ का घूंघट डाला। देखिए हमारे सनातन धर्म में घूंघट प्रथा नहीं है। ये जो घूंघट प्रथा है ना, ये हमें पश्चिम देशों से प्राप्त हुई है। मुगल शासन के बाद ये प्रथा चालू हुई है। हमारे सनातन धर्म में घूंघट नहीं डाला जाता। अरे जब पूजन पाठ करते हैं ना तो कुछ लोग कपड़ा डलवाते हैं सिर पे, बोलो एक रुमाल रख लो। जबकि सनातन धर्म में जब कोई बड़ा यज्ञ होता है, कोई बड़ा कार्य करते हैं, तब हमारे बाल भी मुड़वा दिए जाते हैं, मुंडन कर दिया जाता है। अगर किसी यज्ञ में बैठना हो, कोई बड़े यज्ञ में, तो ब्राह्मण देवता आचार्य जी सबसे पहले मुंडन कराते हैं, इसके बाद यज्ञशाला में प्रवेश मिलता है। क्योंकि ब्रह्म का संपर्क इस 10वें द्वार तालु से होता है, और इसको अगर ढक लिया जाए तो सब निष्फल चला जाता है। बोलो राधे राधे। आज पूतना ने घूंघट डाला है। कई माताओं बहनों को तो देखा है कि घूंघट इतना लंबा और गालियां चल रही हैं मुंह में बराबर। अब बताइए मर्यादा किस काम की? वो मर्यादा जो होती है वो नेत्रों की होती, आंखों की। कई बहुएं ऐसी होती हैं जो घूंघट इतना लंबा डाल लिया, ससुर साहब को गाली दे रही है, ये और पड़ा है इधर, मुझे दिन भर घूंघट डाल के रखना पड़ता। मतलब क्या निकलेगा? पूतना देवी जी बड़ा सुंदर रूप बना के गई। मैया यशोदा कन्हैया को पलना में सुला रही है। मैया से कहती कि मैया मैं तेरे लाला को देखना आई हूं, मुंह दर्शन करा दे। मैया कहती है अरे देखो ये यशोदा मैया समझ रही है कि कोई ब्राह्मणी है, कोई पंडिताइन है और हमारे लाला को आशीर्वाद देने आई है। ऐसा विचार करके इतनी वो लाला सो रहा हो, मैं जब तक अपना काम कर लूं आप बढ़िया आशीर्वाद दीजिए। यहाँ देवी जी ने सबसे पहले कन्हैया के झूले के पास जैसे ही पहुंची तो तुरंत ही गोविंद ने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद कर ली। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषणी निष्पीड्यमानाखिल जीवमर्मणि विप्रत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहो प्रश्विन गात्रा क्षिपतिर्रोदः। आज गोविंद ने अपनी आंखें बंद कर ली। परीक्षित महाराज सुखदेव महाप्रभु से कहते हैं कि प्रभु एक बात बताइए, गोविंद ने आंखें बंद क्यों की? सुखदेव महाप्रभु कहते हैं राजन, संतों के अलग अलग मत हैं। कुछ संत कहते हैं कि भगवान ने शायद इसलिए आंखें बंद की कि सोच रहे होंगे, मन में ध्यान रख रहे होंगे शंकर जी का कि हे भोलेनाथ अब आप ही आइए, हम तो आए थे माखन मिश्री खाने और देवी जी जहर पिलाने चली आई। पूतना अपने स्तनों में कालकूट जहर लगा कर आई है। जो समुद्र मंथन से जहर निकला था, सबसे भयानक जहर जो शिव जी ने पान किया था, उसी जहर को लगा के आई है। पश्चात में आंखें बंद हैं। कुछ संत ये कहते हैं कि भगवान ने शायद इसलिए आंखें बंद की कि अब विचार कर रहे कि जब राम जन्म हुआ तब भी देवी जी मरने आई सबसे पहले ताड़का, और अब ये कृष्ण जन्म हुआ फिर देवी जी आ गई सबसे पहले। कुछ संत कहते हैं कि भगवान की आंखों में योग माया का निवास होता है। अगर कदाचित वह पूतना भगवान की आंखों में देख लेती तो वह कभी भी भगवान को मारने का विचार ही नहीं कर पाती। इसलिए गोविंद ने आंखें बंद की।
लेकिन वास्तव में भगवान ने किस लिए आंखें बंद की कोई नहीं कह सकता। आज वह पूतना कन्हैया को गोद में लेकर के अपने स्तनपान कराने लगी। स्तनपान करा रही है, धीरे धीरे गोविंद ने स्तनपान करते करते आज पूतना के प्राणों को पीना प्रारंभ कर दिया। जब उसकी प्राणवायु शुष्क होने लगी, सूखने लगी, तब वह घबराई और छुड़ाना चाहती थी। लेकिन गोविंद तो देखिए, जिसको एक बार पकड़ पावे तो जीवन में कभी नहीं छोड़ते। आज वह इस बालक जिसकी अवस्था केवल 7 दिन में बोल गया, बोले मौसी मुझे तो पकड़ वो आवे, छोड़ वो आवे ही नहीं। बार बार चिल्लाती है, छोड़ दे लाला छोड़ दे। इसके पश्चात में बड़ा विकराल भयंकर रूप बना करके और आकाश मार्ग में उड़ने लगी। लेकिन जैसे ही ब्रज के थोड़े से बाहर निकली, आमों का बगीचा था, उस बगीचे में जाकर के धड़ाम से गिर गई और गोविंद उसके वक्षस्थल पर, उसके छाती पर ऐसे खेलने लगे जैसे कोई बालक जल में क्रीड़ा करता है, जल में खेलता है। बोलो राधे राधे। वह प्राणांत हुई। इधर नंद बाबा दौड़े दौड़े भागे भागे आए। वसुदेव जी ने समझाया था, जल्दी जाओ लाला पे संकट आवे वालो है। आकर देखा गोविंद को नसेनी सीढ़ी आदि लगा करके उस पे से उतारा। देखिए पूतना का आकार बड़ा विकराल था, बड़ी लंबी चौड़ी थी, 18 किलोमीटर लंबी चौड़ी थी पूतना। उसके शरीर से कन्हैया को उतारा गया। उतार करके देखिए, माताओं का एक पुराण अलग से चलता है, एक पुराण अलग से चलता है, बिल्कुल उनको किसी पुराण की आवश्यकता नहीं। अब जितनी भी ब्रजांगनाएं हैं, बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं, वो सब आई और गोविंद को सबसे पहले गौमूत्र से नहलाने लगी। ये राक्षसी ने पकड़ा इसलिए अशुद्ध हो गया होगा। नजर उतारे, नजर उतारती है, कोई माता मंत्र पढ़ रही है, मंत्र के माध्यम से कहती जाती है कि इंद्रियाणि हृषिकेशा प्राणान् नारायणो वतु श्वेत द्वीपपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरो वतु क्रीडं तं पातु गोविंद शयानं पातु माधवः। भगवान से विनय करती जाती हैं कि हे ऋषिकेश भगवान, हमारे लाला के इंद्रियों की रक्षा करें। मंत्रों से पढ़ती जाती हैं, झाड़ती जाती हैं। ओ चिरजीव लाल कन्हैया, हो चिरजीव लाल कन्हैया, हो मैया तेरो, हो मैया तेरो चिरजीव लाल कन्हैया, हो मैया तेरो चिरजीव लाल कन्हैया, हो मैया तेरो चिरजीव लाल कन्हैया, हो मैया तेरो चिरजीव लाल कन्हैया। चिरजीव लाल कन्हैया, हो चिरजीव लाल कन्हैया, मैया तेरो चिरजीव लाल कन्हैया, हो मैया तेरो चिरजीव लाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिरजीव लाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिरजीव लाल कन्हैया। दोनों हाथ उठाकर तालियों से करिए जय हो।
रतन जड़ित पलना में सोवे रतन जड़ित पलना में सोवे रतन जड़ित पलना में सोवे रतन जड़ित पलना में सोहे झूलत कुंवर कन्हैया हो झूलत कुंवर कन्हैया ओ मैया तेरो यशोदा तेरो ओ मैया तेरो चिरजी लाल कन्हैया ओ मैया तेरो चिरजीव लाल कन्हैया चिरजीव लाल कन्हैया चिरजीव लाल कन्हैया ओ मैया तेरो यशोदा तेरो ओ मैया तेरो चिरजीव लाल कन्हैया मैया तेरो चिरजीव लाल कन्हैया। दोनों हाथ जगत ताली से करिए जय हो। हम सब नाचे ग्वाला नाचे 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 बार बार बल जैया हो बार बार बल गैया हो बार बार बल जैया हो बार बार बल गैया हो मैया तेरो यशोदा तेरो राधे हो मैया तेरो चिरजीव लाल कन्हैया यशोदा तेरो चिरजीव लाल कन्हैया हो मैया तेरो चिरजीव लाल कन्हैया तेरो चिरजीव लाल कन्हैया। रतन जड़ित पलना में सोवे 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 झूलत कुंवर कन्हैया हो झूलत कुंवर कन्हैया हो झूलत कुंवर कन्हैया हो झूलत कुंवर कन्हैया हो मैया तेरो यशोदा तेरो हो मैया तेरो चिरजीव लाल कन्हैया 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 चिरजीव लाल कन्हैया हो चिरजीव लाल कन्हैया हो मैया तेरो हो मैया तेरो हो मैया तेरो चिरजीव लाल
चिरंजीव लाल कन्हैया यशोदा तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया यशोदा तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया मैया तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया हो मैया तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया चिरंजीव लाल कन्हैया चिरंजीव लाल कन्हैया बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। आज मैया मिलकर के सभी ब्रजंगनाएं कन्हैया की नजर उतारती हैं और पश्चात में सारे ग्वाल बाल मिलकर आज पूतना के शरीर के अनेक अनेक टुकड़े कर करके और हजारों चिताएं बनाकर उसका अंतिम संस्कार करते हैं। और जब उस पूतना का अंतिम संस्कार किया गया, आज उसके जो चिता का धुआं उठ रहा था, इतनी उसमें सुगंध उठी कि सारा ब्रज सुगंधित हो गया, सुवासित हो गया। परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया सुखदेव महाप्रभु से कि हे प्रभु, ऐसा क्या हुआ कि जिससे कि राक्षसी थी उसके धुएं से सुगंध कैसे उठी? कि पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पे हरे स्तनम दत्वा पसद्गतिम। बोले भले ही वो बालकों को मारने वाली पूतना राक्षसी थी, दुष्ट थी, लेकिन प्रभु ने जो मैया यशोदा को गति प्रदान की, बाद में वो यहाँ पर इन्होंने तुरंत ही प्रदान कर दी। भगवान ने विचार किया कि कार्य तो ये माँ का ही कर रही है, भले ही जहर पिलाने आई हो। और देखिए पूतना राजा बलि की पूर्व जन्म की राजा बलि की बहन है। जब राजा बलि को भगवान वामन ने ठगा, पहले जब वामन को देखा तो वामन को देख करके इनके मन में एक विचार आया, इतना सुंदर बालक काश मेरे यहाँ होता, मैं इसको बढ़िया बढ़िया स्तनपान कराती, दुग्ध पिलाती, गोद में खिलाती। और जब उन्होंने राजा बलि को ठग लिया, 3 पग में संपूर्ण भूमि नाप ली, संपूर्ण वैभव ले लिया, तो क्रोध आया। क्रोध आकर के ऐसा लग रहा है इस बालक को तो जहर दे दूं। भगवान ने कहा तथास्तु, दोनों इच्छाएं पूरी होंगी। तो दुग्ध भी पिलाया और जहर भी दिया। ये पूर्व जन्म की राजा बलि की बहन है। आज लाला 6 महीने के हो गए, यहाँ पर एक सक्टासुर नाम का दैत्य आया, उसका भगवान ने संहार किया। पश्चात में देखिए भगवान का जब भी प्राकट्य होता है तो भगवान के दर्शन करने भोले बाबा जी जरूर आते। आज यहाँ पर भी भगवान के दर्शन करने हेतु भोले बाबा पधारे। बहुत अपने आप को छिपाना चाहा, रूप बनाया शंकराचार्य जी का, पंडित जी के रूप में पधारे और आकर अलग जगाया मैया के द्वार पर। अलग निरंजन मैया वहां से थाल में हीरा मोती आदि भर के ले आई। बाबा ये पकड़, बोले मैया ये सब तो मेरे पास भी ढेर लगे रखे हैं, देख कमंडल ऐसा किया तो उसमें से हीरा मोती की लाइन लग गई। बोले मैया ये तो मेरे पास भी बहुत सारे हैं, मैं तो केवल एक इच्छा करके आया हूं कि तेरे लाला के दर्शन करना है। बोली बाबा एक बार गलती कर बैठी, अब दोबारा ना हो। एक बार खाई सो खाई और अब खाए सो राम दोहाई। अरे बाप पूतना आई थी, बाकू ब्राह्मणी समझ के मैंने लाला को दे दियो। अरे तुम ना जाने कौन हो, तो महाराज भिक्षा लेना हो तो लो, अन्यथा रास्ता जगह नापो, जहां से आए हो वहीं जाओ। बोले मैया तू साधु की हट नहीं जानती, हम तेरे दर पे ही डेरा डाल लेंगे, कहीं ना जाएंगे ना आएंगे ना खाएंगे ना पिएंगे, कभी तो तू निकालेगी बाहर। बोले बाबा तू अभी स्त्री हट नहीं जानतो, अभी तुझे स्त्री हट की पहचान नहीं है। तू इस दरवाजे पे बैठेगा, मैं पीछे के दरवाजे से आवो जावो चालू कर दूंगा। बैठो
भगवान भोलेनाथ बहुत बार आग्रह करते हैं, बारंबार आग्रह करते हैं, लेकिन मैया मानने वाली नहीं, सुनने वाली नहीं। और जब मैया को बार बार समझाती समझाते हैं भोले बाबा मैया दर्शन करा दे, माँ दर्शन करा दे, लेकिन नहीं मानती तो उदास मन होकर वहां से यमुना के तट पर आ गए और गोविंद का स्मरण करते हैं। गोविंद का स्मरण करते हैं कि कहते हैं कि हे गोविंद, मैं तो बड़ी दूर से तेरे दर्शन के लिए आया था, लेकिन मैया यशोदा ने दर्शन ना कराए। देखिए, जब भोलेनाथ ने आतुर भाव से, आर्त भाव से भगवान को पुकारा, तो यहां पर ठाकुर जी ने रोना प्रारंभ कर दिया। बड़ी जोर जोर से किलकारियां मार के रोवे। मैया खूब चुप कराए, लेकिन चुप होने का नाम नहीं। ग्वाल वाल इकट्ठे हो गए। मैया का बात है लाला, इतना क्यों रो रहा है? अरे न जाने क्या हो गया। वैद्य विशारद आदि आ गए, अनेक अनेक उपचार किए, लेकिन लाला रोना बंद ना करे। जब मैया थक हार गई, तब नंद बाबा पूछते, एक बात बताओ, कोई आयो तो नहीं? तो बोले हाँ, अब याद आया, वो बाबा आया था सुबह और वो ही कुछ जादू टोना कर गया। आज वही कुछ ना कुछ कर गया है। नंद बाबा कहते शीघ्रता से उसको बुलवाइए। आदेश देते हैं ग्वालों को, जाकर ढूंढ कर लाओ कौन सा बाबा था, कैसा था। ग्वाल वाल गए, ढूंढ रहे हैं। तब यमुना के तट पर भोले बाबा उदास मन बैठे हुए हैं, वृक्ष से टिके हुए। जाकर पहुंच गए। कहते हैं कि चल रे योगी नंद भवन में, तो हे यशोदा मात बुलावे। बाके लाला को नजर लगी है, राइनोन करवावे। अरे आज चल, यशोदा मैया बुला रही है, बाकी लाला को नजर लग गई तो वो रोवई बंद नहीं है। भोले बाबा प्रसन्न मन हो गए और तुरंत ही उस ग्वाली के साथ साथ आ गए। और जैसे ही भोले बाबा ने महल के अंदर प्रवेश किया, कन्हैया की नजर पड़ी और रोना बंद, खिलखिला के हंसने लगे। जब कन्हैया प्रसन्न हो गए, तब नंद बाबा कहते हैं कि रह रे योगी नंद भवन में, ब्रज में बासो कीजे। और जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजे। अरे योगी बाबा, आप तो हमारे यहाँ रुक जाओ, क्योंकि ये लाला जब जब रोएगा तो सामने आके खड़े हो जाएगा। आज भोले बाबा उस महल में, नंद महल में विराजित हो गए। देखिए, आज भी आप नंद गांव में जाएंगे, वहां पर नंद महल में आज भी भगवान विराजित है। भोले बाबा का स्थान कहां पर बनाया गया? जहां भगवान नहाते थे और उनका जल जाकर भोले बाबा पर चढ़ता था। भोले बाबा और भगवान नारायण ये एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। राम अवतार में कहते रामस्य ईश्वरा इति रामेश्वरः, राम जिनके ईश्वर हैं वही रामेश्वर हैं। और राम जी से पूछा तो कहते रामस्य ईश्वरा इति रामेश्वरः, बोले राम जी के जो ईश्वर हैं वही रामेश्वर हैं। दोनों एक दूसरे को पूरक बताते हैं। भोले बाबा दर्शन करके कैलाश के लिए चले गए। धीरे धीरे लाला की 1 वर्ष की अवस्था हो गई। बड़े भैया बलदाऊ जी 2 वर्ष के हो गए, लेकिन इनका नामकरण नहीं हुआ। इनका नामकरण नहीं हुआ। शास्त्र कहता 6 महीने के अंदर अंदर बालकों के नामकरण हो जाना चाहिए। आजकल तो तुरंत ही नेट पे निकल जाता है नाम, और निकल करके तुरंत नाम रख दिया जाता है।
6 महीने के होने पर बालक का नामकरण होना अनिवार्य है, लेकिन कन्हैया की उम्र 1 वर्ष हो गई, बलदाऊ जी की 2 वर्ष हो गई, नामकरण नहीं हुआ। वसुदेव जी को याद आया, उन्होंने अपने गुरु गर्गाचार्य जी को नामकरण करने के लिए भेजा, लेकिन एक शर्त रख दी। कहते हैं कि भैया गुरुजी एक काम करना, वहां चुपचाप में नामकरण करना, अगर किसी को पता चल गया तो निश्चित कंस समझ जाएगा कि ये मेरा बेटे हैं, ये दोनों मेरे बेटे हैं। बोलो राधे राधे। इसीलिए गर्गाचार्य जी आज नंद महल में पधारे और नंद महल में आकर यहाँ पर इन दोनों से आग्रह किया, नंद बाबा यशोदा जी से, कि आपके बालकों का नामकरण करने हम आए हैं, तो नामकरण कराइए। तब नंद बाबा को याद आया, महाराज बहुत दिन हो गए, उम्र ज्यादा हो गई, नामकरण नहीं किया। बोले कहाँ करें? बोले गौशाला में छिपके, कंस को पता ना चल जाए। ऐसा विचार करके नामकरण करने की तैयारी हुई, लेकिन देखिए दूसरे के पंडित जी पे बहुत जल्दी भरोसा नहीं होता। बोलो राधे राधे। अब नंद बाबा और यशोदा मैया के पंडित जी तो हैं सांडिल्य मुनि, और ये हैं वसुदेव देवकी के यहाँ के पंडित जी गर्गाचार्य। मैया यशोदा ने सोचा कि ऐसा नहीं कि बाबा ऐसा ही हो गए, ऐसा विचार करके कहती हैं रोहिणी मैया से कि हम दोनों एक काम करते हैं, अदला बदली कर लेते हैं। रोहिणी मैया ने कन्हैया को गोद में ले लिया और यशोदा मैया ने बलदाऊ जी को गोद में ले लिया। नामकरण का समय आया, गौशाला में बैठकर बढ़िया पूजन हुई, भगवान का स्मरण हुआ। आवाहन होने के बाद जैसे ही आवाहन करके निश्चिंत हुए, कन्हैया की ओर देखा तो गर्गाचार्य जी देखते ही रह गए, अपलक हो गए, पलकों का चलना बंद हो गया, आंखें खुली की खुली। 2 मिनट हो गए, 4 मिनट हो गए, 6 मिनट हो गए। मैया यशोदा ने झंकोरा, अरे बाबा। तुरंत आंखें खुली, हाँ मैया बोल। अरे बाबा हमें तो लगो कि तुम चले गए। बोले नहीं नहीं, तेरे लाला को भविष्य देख रहे हो तो। अच्छा तो बताइए। तब सबसे पहले यशोदा की ओर इशारा करके कहते हैं, यशोदा की तरफ, अयं ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणै आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। मैया यशोदा से कहते हैं ये तुम्हारा बेटा नहीं है, अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का बेटा है। एक दूसरे का मुंह देखने लगे दोनों, बाबा तो चौखो है, ठीक ठाक है। बोले ये जो बेटा तुम्हारी गोद में है ये रोहिणी का बेटा है, और यह साक्षात रोहिणी का पुत्र है, और इसका नाम राम होगा, लेकिन बल की अधिकता होने से सभी इसको बलराम के नाम से पुकारेंगे, बलराम कहेंगे। अब इशारा करते हैं रोहिणी माता की तरफ कि आसन वर्णास्त्रयो यस्या मुह्यतो नुयुगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतां गतः। बोले ये जो तुम्हारी गोद में बालक बैठा है ये वसुदेव, इतना बोल पाए, इतने में याद आ गया ये शब्द नहीं बोलना है। बोले कोई जन्म में वसुदेव का बेटा था। बोले ये जो गोद में बैठा है ये यशोदा का बेटा है, और पहले इसका शुक्ल वर्ण था, सफेद रंग था। शुक्लो रक्तस्तथा पीता, पहले सफेद, फिर लाल, फिर पीला। इदानीम कृष्णताम गतः, और अब काले रंग में प्रकट हुए हैं, सांवले रंग में आए हैं, इसीलिए इस बालक का नाम कृष्ण होगा। मैया यशोदा कहती अरे बाबा जो नाम तूने का रख दो, मेरी तो जबान ही नहीं लौटे, मेरा तो कनुआ ही ठीक है। बोलो राधे राधे। दोनों का नामकरण करके गर्गाचार्य जी वहां से प्रस्थान किए।
आज प्रातः काल में यमुना जल भर करके नंद बाबा लाए हैं। यमुना जी का जल लेके आए और आकर भगवान की पूजन की, अर्चन की, मंदिर को धोया, तैयार किया और धोकर के भजन कर रहे हैं। इतने में कन्हैया घुटमुन चल करके और वहां पर पहुंचे। और जब घुटमुन चल के मंदिर में पहुंचे तो मंदिर में नंद बाबा ने घुसने से मना कर दिया। अरे लाला तू कहाँ रहा, बाहर चल, अभी तूने स्नान नहीं किए, मंदिर के अंदर नहीं आ सकता। बेचारे मुंह लटका के बाहर ही बैठ गए दरवाजे में। मुंह लटक गया, बाबा ने अंदर नहीं आने दिया। अब बाबा ने बढ़िया सालिग्राम जी को उठाया। सालिग्राम शिला आप लोगों ने दर्शन किए खूब। सालिग्राम जी बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे रसगुल्ला रखा हो, गुलाब जामुन। तो सालिग्राम शिला को उठाया, उठा करके बढ़िया पहले दूध से स्नान कराए, फिर दही से कराए, फिर घी से कराए, फिर शहद से कराए, शक्कर से कराए, पंचामृत से स्नान अलग अलग कराए। स्नान करा के बढ़िया नहला धुला करके तैयार करके और उनको बिठाल दिया। जब ये स्नान करा रहे थे, कन्हैया की नजर उन पर ही थी कि रोज जे खूब दूध दही घी शक्कर शहद से नहा रहे हैं तो बढ़िया मीठे हो गए होंगे। अब जैसे ही उन्होंने पूजन करके रखे और माला प्रारंभ की, आंखें बंद की, तो कन्हैया ने घुटमुन चलना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही अंदर पहुंचे तो सालिग्राम को उठाया और मुंह में गप। सालिग्राम जी को मुंह में रख लिया। अब नंद बाबा जी का भजन चल रहा है। जैसे ही भजन पूरा हुआ, उन्होंने आंखें खोली तो सामने से भगवान गायब। ठाकुर जी हैं ही नहीं। बगल में देखा तो मुंह फूल रहा है गुब्बारे की तरह। अरे लाला मुंह खोल। अब मुंह कहां से खुले, जरा सो मुंह नेक सो, और मां में इतने बड़े सालिग्राम घुसे। और जैसे ही दोनों गाल को पकड़ के नंद बाबा ने दबाया तो गप से सालिग्राम जी बाहर आ गए। अरे दारी के तूने सब नाश कर दी। तुरंत ले जाके डांट डपट के यशोदा मैया के पास छोड़ा। तेरो लाला बड़ा उत्पाती होगा, संभाल, आज तो मेरे भगवान ही खा गो। पुनः फिर से यमुना जी गए, जल भर के लाए, फिर मंदिर पूरा धोया, भगवान को फिर से नहलाया, फिर पूजन करके बिठा लिया। आज मैया अंगुली पकड़ करके कन्हैया को चलाने लगी। देखिए, जब जैसे चला रही हैं, चला करके ले जा रही हैं, लेकिन देखिए कन्हैया चलते नहीं है, ठुमकते ज्यादा है। ठुमकते ज्यादा है। कन्हैया को देख के मैया कहती, अरे दारी के तू जा बता, तूने नचबो कब सीख लियो? तुझे नचना कब से आने लगा? और देखिए ये दृश्य एक नई बहू छिप के देख रही थी। कन्हैया ठुमक ठुमक नाच रहे थे और मैया यशोदा ताली बजा रही थी। जो नई बहुएं होती ना, उनको घर में बंद करके रखा जाता है कुछ दिन। नई नई बहुएं जितनी ब्रज में है, उन्होंने कन्हैया को नहीं देखा, केवल सुना है। आज बहुओं ने विचार किया, आज चुपचाप चल के कान्हा को देख के आएंगे। और ऐसा विचार करके बहुओं ने एक शिकायत का बुलंदा तैयार किया कि शृणु सखी कौतुकमेकं नंद निकेतां गणे मया दृष्टं गोधूली धूसरितांगम नृत्यति वेदांत सिद्धांत। हे सखियों सुनो, आज मैंने कन्हैया को नचते देखा, हम भी किसी बहाने से चलते। सारी नई बहुएं एकत्र हुई और मैया यशोदा के घर पर पहुंच गई। मैया यशोदा ने जब दूर से देखा कि नई नई बहुएं आ रही, आज क्या बात है? हमारे घर कोई पूजन पाठ भी नहीं, कोई कथा वार्ता भी नहीं, ये सब बहुएं क्यों आ रही हैं? आई बहुओं ने आकर के आज मैया यशोदा से शिकायत करना प्रारंभ की।
मैया मेरी डारी रे मेरी डारी रे मटकिया फोड़ यशोदा तेरे लाला में मेरी डारी रे मटकिया फोड़ यशोदा तेरे लाला ने ओ मेरी डारी रे मटकिया फोड़ यशोदा तेरे लाला ने तेरी डारी रे मटकिया फोड़ यशोदा तेरे लाला ने यशोदा तेरे लाला ने यशोदा तेरे लाला ने राधे दोनों हाथ उठाकर तालियों से सेवा करिए। जय हो। और शिकायत करती मैया रोकी राह करे बरजोरी मटकी मोरी फोड़ी मेरी रोकी राह करे बरजोरी मटकी फोड़ी फोड़ी रोकी राह करे बरजोरी मटकी मेरी फोड़ी रोकी राह करे बरजोरी मटकी मेरी फोड़ी मटकी मेरी फोड़ी मैया मटकी मेरी फोड़ी मटकी मेरी फोड़ी मैया मटकी मेरी फोड़ी मेरी उंगली रे हरि बोल मेरी उंगली रे गई है मरोड़ यशोदा तेरे लाला ने मेरी डारी रे मटकिया फोड़ यशोदा तेरे लाला ने और कहते मैया सिर पे मेरे दही की मटकी चूनर मेरी झटके सिर पे मेरी दही की मटकी चूनर मेरी झटकी कहते मैया तेरे लाला में बहुत समझदारी है जाको हाथ ऊपर तक नहीं पहुंच पावे तो पीछे से चूनर खींच देवे सिर पर मेरे दही की मटकी चूनर मेरी झटकी सिर पर मेरी दही की मटकी चूनर मेरी झटकी वो चूनर मेरी झटकी मैया चूनर मेरी झटकी चूनर मेरी झटकी मैया चूनर मेरी झटकी मोको टारोरी जय हो मोको टारोरी पकड़ झक झो यशोदा तेरे लाला ने मोको टारोरी पकड़ झक झो यशोदा तेरे लाला ने तेरी डारी रे मटकिया फोड़ यशोदा तेरे लाला ने मेरी डारी रे मटकिया फोड़ यशोदा तेरे लाला ने
श्याम कदम की छैया पकड़ी मोरी मैया। बैठो श्याम कदम की छैया पकड़ी मोरी मैया। ओ बैठो श्याम कदम की छैया पकड़ी मोरी मैया। बैठो श्याम कदम की छैया पकड़ो मोरी मैया। ओ पकड़ी मेरी मैया कन्हैया पकड़ी मेरी मैया। पकड़ी मेरी मैया कन्हैया पकड़ी मेरी मैया। मेरी चूड़ी रे मेरी चूड़ी रे दई जाने तोड़े यशोदा तेरे लाला रे। मेरी चूड़ी रे मटकिया फोड़ यशोदा तेरे लाला ने। मेरी डारी रे मटकिया फोड़े यशोदा तेरे लाला ने। ओ मेरी डारी रे मटकिया तेरे लाला ने। मेरी डारी रे मटकिया फोड़े यशोदा तेरे लाला ने। मेरी डारी रे मटकिया फोड़ यशोदा तेरे लाला ने। 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 बोल वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की जय। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। बहुओं ने आके शिकायत करती है बहुएं, अरे मैया तेरो लाला को संभाल जो बड़ों बिगड़ गओ है, हमारी मटकी फोड़ देवे। दूसरी एक बहू कहे मैया अरे मटकी फोड़ी तो ठीक, एक जे आता है और साथ में 10-20 ग्वाले भी रहते हैं। अरे ग्वाल छोड़ दो, इसके साथ में मरकट भी रहते हैं, बंदर लोग भी रहते हैं। और ये सब आते हैं ग्रुप बनाकर और आकर के हमारी मटकी फोड़ देवे, हमारे बछड़े छोड़ देवे। मैया मुस्कुराती जाती हैं, कहती है कि मेरे बछड़े भी छोड़ देती हैं। बत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासा स्तेयम स्वाद्यत दधि मतया कल्पित स्तेय योगी। हमारे बछड़ों को छोड़ जाता है। मैया तेरे लाला को समझा ले। अब दूसरी सखी सुनाती है, कहती है मैया मैया अरे बछड़ों तक तो ठीक था, मटकी तक ठीक था। एक दिन तो हमारे घर में जो रात में घुसा हो और रात में आके हमारे पति की दाढ़ी और मेरी चुटैया दोनों एक दूसरे से बांध दी और बांध करके और जोर से चिल्लाओ हौवा, अंधेरा मचा दिया, दिया बुझा दिया। अब मुझे लगे कि मेरे बाल हौवा खींच रहा हूं, पतिदेव को लगे कि दाढ़ी हौवा खींच रहा हूं। और हम दोनों के बीच में बड़ी खेचातानी भई। तो कछु बाल हमारे पतिदेव के दाढ़ी के चले गए, देख कछु बाल मेरे सिर के चले गए। बोलो राधे राधे। उल्हाना दे करके वो चली गई। आज कन्हैया कहते हैं कि मैया ये सब झूठी है, इनकी बात मत मान, ये सब झूठ बोल रही है। मैया मैंने ऐसो कछु ना करो कि इनको पतियारो करे मैं तस्कर ये साह, चोर नाम मेरो धरो मैया होने न देंगी ब्याह। मैया इन सब ने मिलकर मेरो नाम चोर रख दो, मेरो ब्याह कैसे होगा। पश्चात में शिकायत करने के बाद ग्वाली ने सभी अपने अपने गंतव्य को चली गई। इधर कन्हैया ने टोल बना करके इन ब्रजांगनाओं के यहाँ जाकर के माखन चुराया, माखन लीला करी। पश्चात में एक दिन की बात है, मैया यशोदा कन्हैया को लेकर यमुना के तट पर पहुंची
और रमण घाट पर, रमण रेती पर स्नान करने हेतु गई और यहाँ पर पहुंचकर मैया यमुना जी में स्नान करने लगी। इधर कन्हैया ने पृथ्वी का आदेश, पृथ्वी की जो इच्छा थी उसको पूर्ण करने हेतु माटी का ढेला उठाया और उस माटी के ढेला को पाया। पृथ्वी मैया ने प्रकट होकर कहा, कान्हा मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं, ये मिट्टी है। ठाकुर जी ने प्रेम से उसी मिट्टी का भोग ग्रहण किया और देखिए ठाकुर जी ने तो खाई और वो लत आज भी चली आ रही है। आज भी बाल गोपाल अगर हो बिना मिट्टी के तो रह ही नहीं सकते। कुछ नहीं मिले तो दिवाली चाटने लग जाते हैं। बोलो राधे राधे। मिट्टी का ढेला उठाया और मुंह में रख लिया। इधर बलदाऊ जी ने जब देखा कि मिट्टी खा रहा है कन्हैया, जाके शिकायत कर दी मैया से, मैया आज कान्हा ने मिट्टी खाई है। अब सत्यवादी हरिश्चंद्र बोले। मैया ने जब कान पकड़ के पूछा, बता मिट्टी खाई है क्या? नहीं खाए मैया। कि कसमान मृदमदान्तात्मन भवान भक्षितवान रहा बदन्ति तावका ये ते कुमारास्ते ग्रजोप्ययम्। मैया कि नाहं भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्यामिशंसिनः यदि सत्यग्रहस्तरसिं समक्षम पश्य मे मुखम। हे मैया अगर तुझे भरोसा नहीं तो मेरे मुख में देख ले। पश्य मे मुखम, मेरे मुख में झांक कर देख ले। मैया ने कहा बता मुंह। आज गोविंद ने एक लीला की। जैसे ही कन्हैया के मुख में मैया ने मिट्टी देखना चाही, आज संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन मां यशोदा को कराए। ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के अंदर भगवान नारायण है, नारायण के अंदर समाहित धरा है, पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर वृंदावन है, वृंदावन के अंदर ब्रज है, ब्रज के अंदर ही नंदगांव है, नंदगांव के पास में ही रमण रेती है, रमण रेती के घाट में यशोदा मैया खड़ी है। संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन, अलौकिक दर्शन मुख में करा दिए। मैया ने हाथ जोड़ ली। अरे लाला मैं समझ गई तू भगवान है। और भगवान जब ये बोला तो तुरंत ही लाला ने अपना मुख बंद कर लिया। क्यों? क्योंकि अगर मैया ने भगवान मान लिया तो कहीं अलवारी में बिठा दिए जाएंगे। भगवान को यही तो होता है, अलवारी में बिठा दिया जाता है। बोले भगवान बनने में फायदा नहीं। तुरंत ही अपनी माया से जो मैया यशोदा ने ब्रह्मांड के दर्शन किए उसको धूमिल कर दिया, मिटा दिया। मिटाने के पश्चात में फिर से मुंह खोलते हैं, मैया देखती हैं तो अब कुछ नहीं दिखाई देता। उल्टा बलदाऊ जी पे डांट पड़ जाती, झूठ बोलता है। अरे कहां मुख इतना साफ रखा है। पश्चात में आज लाला को मैया ने रात्रि में सुलाया था। आज सुबह सुबह उठ करके मैया माखन मथ रही है। कर्मणा वाचा मनसा, तीनों क्रियाएं गोविंद के लिए कर रही हैं। माखन भी ताजा निकाल रही कि कन्हैया को भूख लगी होगी, रात भर का सो रहा है। माखन भी बना रही है। मन में चिंतन भी गोविंद का है, अभी तक उठा नहीं, क्या बात है। और वाचा, वाचा माने बोलना। अब बोलती भी जाती है, अरे कन्हैया उठ जा, बहुत देर हो गई, सूर्य देख कहां चढ़ गया। इतने में ही गोविंद जो रात में काजल लगाया था मैया यशोदा ने, आंखों को मीड़ते हुए उठे। आंखों को यूं यूं मीड़ा तो आज उल्लू जैसी आंखें हो गई, गोल गोल उल्लू जैसी आंखें बनाकर मैया के समक्ष आ गए। कहते मैया एक बात बता, तू मुझसे ज्यादा प्रेम करे के जो दूध दही से? तू जब देखे जब जोई करते दिखे।
मैया कहती अरे लाला तू कैसी बात कर रहा हो, अरे तुझसे ज्यादा प्रिय माखन मिश्री दूध दही थोड़ी है। इतने में ही मैया को दूध चढ़ो तो चूल्हे पे उसमें उफान आओ तो लाला को पटक के दौड़ लगा के भागी भागी गई। और जब देखो कि दूध से ज्यादा प्रेम है तो तुरंत ही कन्हैया ने एक पत्थर उठाओ, और जो बहुत प्राचीन उनके पास मटकी थी, 80 सेर का माखन उसमें एक बार में निकलता था, 80 किलो। तो उस मटकी को पत्थर उठाया और जोर से धड़ाम करके मार दिया गुस्से में। ले मैया ने जब आवाज सुनी तुरंत ही दौड़ी दौड़ी भागी भागी आई और डंडा लेके पीछे पड़ गई। अरे रुक जा दादी के आज तुझे देखूं, अरे मेरी सास ससुर न जाने कितने पीढ़ियों की वो मटकी थी, तूने तोड़ के रख दी। डंडा लेके पीछे पीछे भाग रही हैं, डंडा लेकर के पीछे पीछे दौड़ रही हैं। और सुखदेव महाप्रभु कहते राजन आज देखिए यशोदा मैया क्या कर रही है कि ना चांतर न वहिर्यस्य न पूर्वनापि च परम पूर्वा परम बहिश्चांतर जगतो यो जगच्चया। अरे देख तो आज मैया यशोदा ऐसे को नचा रही है, ऐसे के पीछे डंडा लेके दौड़ रही है जिसका शेष महेश गणेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यान, जिनका शेष महेश गणेश निरंतर ध्यान करते हैं, आज गोविंद के पीछे डंडा लेके दौड़ रही है। रुक जा दादी के देखो तो कन्हैया आगे आगे जा रहे हैं, कहते मैया मारेगी तो नहीं, बोले नहीं दादी के तेरी आरती उतारूंगी, रुक तो जरा। कन्हैया आगे आगे पीछे पीछे, यशोदा मैया भागते भागते जब यशोदा मैया थकने लगी तो कन्हैया स्वयं ही पकड़ में आ गए, रुक गए। मैया ने पकड़ा, बड़े क्रोध में है, क्रोध में भरी है, बाहर आंगन में ऊखल रखी है, तुरंत ही जाकर के आज गोविंद को ऊखल से बांधने लगी। मैया रस्सी ढूंढ के लाई और रस्सी को बांधा तो एक बीता का फासला, छोटी पड़ गई। मैया को लगा रस्सी छोटी है, दूसरी रस्सी लाई, उसको गांठ लगा के जोड़ा, अब वो बांधे तो वो भी छोटी पड़ जाए। अनेक अनेक रस्सियां लाती गई, बांधती गई, लेकिन जब भी बांधने को तैयार हो गए, गांठ लगाने तैयार हो गए तो एक बीता छोटी हो जाए। मैया बड़ी विस्मय में, क्या बात है। जब देखा गोविंद ने कि मैया स्वयं ही थक गई तो अपने हाथ से रस्सी पकड़ी और अपने हाथ से गांठ लगा ली कि स्वामातो स्विन्न गात्राया विस्रत करवजस्त्रजा दृष्ट्वा परिश्रम कृष्णा कृपयासीत् स्वबंधने। जब मैया को ज्यादा परिश्रम करते देखा तो स्वयं ही अपने हाथों से बंध गए, स्वबंधने, स्वयं ने बांध लिया। मैया तू जो ही चाहे ना ले, मैं बंद कर। मैया कहती दारी के आज दिन भर धूप में ही बंद हो रहे हो, ना आज तुझे खाना मिलेगा, ना पानी मिलेगा, ना भोजन दिया जाएगा, ना जल की व्यवस्था होगी। बांध के महलों में चली गई, काम करने लगी, अपने कार्य में लग गई। इधर देखिए भगवान ने ये लीला जो रचाई है, यहाँ पर इनके आंगन में दो यमलार्जुन के वृक्ष खड़े हैं। ये वृक्ष और कोई नहीं, कुबेर के बेटा है। एक बार इन दोनों ने नारद जी को प्रणाम नहीं किया था। नारद जी पधारे कुबेर में, अमरापुरी में, अमरापुरी में आए कुबेर जी के यहाँ, इन्होंने प्रणाम नहीं किया। नारद जी को क्रोध आ गया, श्राप दे दिया, तुम जाओ जड़वत हो जाओ। जैसे जड़ की तरह आप खड़े हो, प्रणाम नहीं किया तुमने, इसी प्रकार खड़े रहो, जड़ बन जाओ। जब बारंबार आग्रह किया तब नारद जी ने कहा कि जड़ तो बनोगे लेकिन ब्रज में जाकर बनोगे, नंद महल में, और तुम्हारा उद्धार कन्हैया के हाथों होगा। ये आशीर्वाद भी दिया। देखिए संतों का जो श्राप है वो डॉक्टर साहब के इंजेक्शन की तरह होता है। जैसे डॉक्टर साहब का इंजेक्शन होता है ना, देखने में बड़ा डर लगे,
लेकिन जब एक बार लग जावे तो अनेक बीमारियों को समाप्त कर देता है। उसी प्रकार संत का श्राप होता है। उनके तो श्राप में भी आशीर्वाद छिपा होता है। अगर दशरथ जी को श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप नहीं दिया होता तो भले राम लक्ष्मण कैसे होते उनके यहाँ? संतान थी नहीं, श्राप दे डाला कि जैसे मैं अपने पुत्र के वियोग में मर रहा हूं ऐसा तू मरेगा। दशरथ जी प्रसन्न तो हुए थे कि चलो अब इनने आशीर्वाद दे दिया, अब जरूर संतान हो जाएगी। बोलो राधे राधे। तो संतों की कृपा दृष्टि उनके श्राप में भी छिपी रहती है। गाली भी देते जाते हैं और उसमें भी आशीर्वाद होता है। आज कन्हैया ने उखल से बंद करके धीरे धीरे खिसकना प्रारंभ किया। धीरे धीरे उखल को खींचते गए और दोनों जो पेड़ खड़े थे उनके मध्य में से निकलकर उखल को जोर से झटका मारा। दोनों पेड़ धड़ाम से नीचे गिर गए और नीचे गिरे तो उनमें से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए। प्रकट होकर के भगवान की स्तुति गाई, स्तुति करते हैं कि वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्य शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शने स्तु भवन्तु नूनाम्। हे प्रभु, हमारी वाणी अगर कभी भी खुले तो केवल आपके नाम लेने के लिए खुले। वाणी गुणानुकथने, आपके गुणों को गाने के लिए खुले। श्रवणौ कथाया, हमारे कान अगर कुछ भी सुने तो केवल आपके चरित्रों को, आपकी कथाओं को सुने। हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्ना, हाथ अगर कोई काम करे तो केवल आपका ही करे। पैर अगर चलकर जाए तो केवल आपके द्वार पर ही जाए। स्मृत्याम श्रीस्तव निवास जगत प्रणामे, हे जगत प्रभु, हे जगत पिता, ऐसे प्रभु को हम पाद पद्मों में प्रणाम करते हैं। हमारी दृष्टि सदा आपके दर्शन करती रहे। बड़ी सुंदर स्तुति गाई विनय की। प्रभु की विनय करके दोनों कुबेर के बेटा अपने लोक को प्रस्थान किए। इधर जब ग्वाल वालों को, ब्रजवासियों को बड़ी जोर से आवाज मिली किसी चीज की गिरने की, दौड़े दौड़े भागे आए। देखा दो पेड़ गिरे हैं, उनके बीच में गोविंद फंसे। कन्हैया को उठाया मैया यशोदा ने। आज नंद बाबा ने बहुत डांट फटकार लगाई यशोदा मैया को। अरे लाला को कुछ होगा हो तो क्या होता? वो तो अच्छा रहा कि लाला दोनों पेड़ के बीच में रहा। कदाचित अगर एक आध डाल भी गिर जाती लाला के ऊपर तो आज बड़ा कष्ट हो जाता। मैया को बहुत डांट लगाते हैं। इधर देखिए, जब लाला पे बार बार कष्ट आते देखे तब नंद बाबा के छोटे भाई हैं जिनका नाम है घनानंद। घनानंद जी कहते हैं बाबा से, भैया मेरा तो ऐसा मानना है कि जब से लाला भयो है तब से कुछ ना कुछ इसको कष्ट हो रहा है। और देखिए, जिस गांव में अगर सुख ना मिले ऐसे गांव को छोड़ देने में ही भलाई। इसीलिए हम इस गांव को छोड़कर कहीं और चलते हैं। बोले कहां चले? कि वनम वृंदावनम नाम पसभ्यम नवकाननम गोप गोपी कमाम सेव्यम पुण्यादि तृणवेरुधम वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलनानि च वीक्षासीदुत्तमा प्रीति राम माधवयोर्नृपः। इसलिए भैया हम सब मिलकर के वृंदावन की ओर चलते हैं। वृंदावन में जाकर हम लोग निवास करते हैं और छोटे भाई की बात सुनकर नंद बाबा सारे ग्वाल वालों के सहित
आज गोकुल को त्याग कर छोड़कर वृंदावन की ओर गए। आइए हम सब भी वृंदावन की ओर चलते हैं। चलो रे मनो श्री वृंदावन धाम, चलो रे मनो श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे जू को नाम, मिलेंगे कुंज विहारी, ओढ़ के कांवरकारी। हो मिले जहाँ बाके बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। हो मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। हो मिले जहाँ कुंज विहारी, ओढ़ के कांवरकारी। हो मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। चलो मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे जू को नाम, मिले जहाँ कृष्ण मुरारी, ओढ़ के कांवरकारी। हो मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। से बताइए क्या हो? वृंदावन जाके क्या करेंगे? प्राप्त होते हम श्री यमुना जी जाएंगे, परिक्रमा से जीवन सफल बनाएंगे। परिक्रमा में जाकर जीवन बनाएंगे। साथ होते हम श्री यमुना जी जाएंगे, परिक्रमा से जीवन सफल बनाएंगे। परिक्रमा से जीवन सफल बनाएंगे। ओए सब मन के होवे मन के पूर्ण का, होवे मन के पूर्ण का, रटेंगे राधे जू को नाम, मिले जहाँ बाके बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। हो मिले जहाँ बाके बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। हो मिले जहाँ कुंज विहारी, ओढ़ के कांवरकारी। हो मिले जहाँ बाके बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। हमारे बाके बिहारी जी बड़े आलसी, वहां पे बाके बिहारी जी के मंदिर की आरती बड़ी लेट होती है। मंगला आरती तो साल में एक ही बार होती है।
एक साल में होए एक दिन मंगला है, बने नित नए तेरे फूल के बंगला है, बने नित नए तेरे फूल के बंगला है, बने नित नए तेरे फूल के बंगला है, हे बने नित के फूल के बंगला है। और जब प्रभु के दर्शन हो जाए तो वहां पावेंगे विश्राम हो। जब प्रभु बांके बिहारी के दर्शन कर ले में ऐसा विश्राम मिलता है कि जीवन में किसी विश्राम की आवश्यकता ही नहीं होती। वहां पावेंगे विश्राम, रटेंगे रात दिन को नाम, बसे जहाँ कृष्ण मुरारी, ओढ़ के कांवरकारी हो, बसे जहाँ मुरारी, ओढ़ के कांवरकारी हो, मिलेंगे माँ के बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी हो, मिलेंगे माँ के बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। सब आते हैं, दूर दूर से नर नारी आते हैं, दूर दूर से नर नारी सब आते हैं, दूर दूर से नर नारी सब आते हैं। अक्षय तीज को तरस चरण के पाते हैं, अक्षय तीज को तरस चरण के पाते हैं। चरणों के दर्शन बिहारी जी के केवल अक्षय तृतीया को होते हैं। अक्षय तीज को दर्श चरण के पाते हैं, अक्षय तीज को चरण चरण के पाते हैं। और क्यों भटके खामा हो, क्यों भटके खामा खाम, रटेंगे रात दिन को नाम, मिले जहाँ के बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी हो, बिहारी ओढ़ के कांवरकारी हो, बसे जहाँ के बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी हो, बसे जहाँ के बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। चलो रे श्री वृंदावन धाम, जपेंगे रात दिन को नाम, मिले जहाँ के बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी हो, 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 बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी हो, मिले जहाँ के बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार सभी जोर से बोलेंगे राधे राधे।